आज टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। जातिगत जनगणना के सहारे कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कवायद में जुट गई है। राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में कोई भी मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग न उठाई हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हमारा विजन था और हम इसे सपोर्ट करते हैं। हमने सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला है ताकि वो कार्रवाई करे। आखिरकार 11 साल बाद केंद्र सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा की है। कांग्रेस के अंदर इस बात पर जोर है साथियों कि जनता को यह बताया जाए कि मोदी सरकार का यह फैसला कांग्रेस के लगातार दबाव का नतीजा है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपनी नैतिक जीत को भुनाने की कोशिश करेगी ताकि ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ा सके। कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हमारे लंबे समय से चली आ रही मांग है और बीजेपी तैयार नहीं थी। कांग्रेस ये बताने की कोशिश में है कि राहुल गांधी ने लगातार सड़क से लेकर संसद तक जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को मजबूर किया है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है लेकिन समय सीमा तय नहीं की है। इस तरह से कांग्रेस जातिगत जनगणना को समय सीमा से कराने के लिए दबाव बनाने की अब कवायद में है। जातिगत जनगणना का फैसला होने के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नया मुद्दा तलाश कर लिया है। इसी जातिगत जनगणना से ही जुड़ा मुद्दा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के साथ ही आरक्षण की मांग अब तेज पकड़ सकती है। इस बात को कांग्रेस बखूबी तौर पर जानती है, इसलिए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने को लेकर आंदोलन चलाने की प्लानिंग कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम आरक्षण की 50% लिमिट को हटाने के लिए दबाव बनाएंगे। इस तरह कांग्रेस इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो जाति जनगणना को केवल और केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि इसका इस्तेमाल देश के संस्थानों और शक्ति संरचना में विभिन्न समुदायों की भागीदारी को समझने के लिए करना चाहती है।